हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी साधना मिस। मैं आज आपको आपकी पुस्तक दिशा से एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में माँ की सेवा के बारे में बताया गया है। बच्चों, माँ, सबकी माँ अपने बच्चों की सेवा पालन पोषण करती है, तो बच्चों का भी कर्तव्य है कि अपनी माँ की सेवा करे। तो इस कहानी को पढ़ती हूँ और इसके बारे में बताती भी जाऊंगी। एक छोटा बालक था, उसका नाम रचित था। वह सदा अपनी माँ का कहना मानता था। तो बालक माने लड़का का क्या नाम था? रचित। और वह अपनी माँ की बातें मानता था। सभी को माननी चाहिए। एक बार रचित की माँ बीमार पड़ गई। वह मन से माँ की सेवा में लग गया। तो एक बार क्या हुआ, रचित की माँ बीमार पड़ गई और रचित अपनी माँ की सेवा में लग गया। एक दिन माँ ने रात को एक गिलास पानी मांगा। रचित रसोई घर में गया तो रचित की माँ ने, जो बीमार थी, रचित से पानी मांगा। तो रचित रसोई घर में गया। उसने एक गिलास गर्म पानी लिया। तो उसने गर्म पानी लिया एक गिलास, फिर पानी को ठंडा होने के लिए रख दिया। जब पानी पीने योग्य हो गया तो वह गिलास भरकर माँ के पास आया। तो गर्म पानी को ठंडा करने के लिए रखा और जब वह पीने लायक हो गया तो उसे लेकर वह माँ के पास आया। तब तक माँ सो चुकी थी। पानी लाने में, पानी को ठंडा करने में थोड़ी देरी हो गई तो माँ सो गई। रचित ने बीमार माँ को नहीं जगाया। वह पानी का गिलास लेकर माँ के जागने का इंतजार करने लगा। रचित माँ के सिराहने बैठ गया। तो जब उसने देखा रचित ने कि माँ सो गई है तो उसने उसे उठाया नहीं और पानी का गिलास लेकर वहीं पर माँ के सिराहने में बैठ गया और माँ के जगने का इंतजार करने लगा। जब माँ जागी तो उसने देखा कि रचित पानी का गिलास लिए सिराहने बैठा है। तो जब माँ की आंखें खुली तो उसने देखा कि रचित पानी लेकर सिराहने के पास बैठा हुआ है। यह देखकर, उसे बैठा देखकर माँ की आंखों में आंसू छलक आए, यानी माँ रोने लगी। माँ को देखकर रचित मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि अब माँ की तबीयत पहले से कुछ ठीक है। तो जब माँ रोने लगी, उठकर बैठी, तो रचित को ऐसा लगा जैसे माँ ठीक हो गई है। वह माँ को देखकर मुस्कुराने लगा। रचित को देखकर माँ के होठों पर भी मुस्कान आ गई। जब रचित मुस्कुरा रहा था तो माँ के होठों पर भी हंसी आ गई, मुस्कान आ गई। माँ ने रचित से कहा, बेटा तुम सो जाओ, अब मैं ठीक हूँ। माँ ने बेटे को गले से लगा लिया। बेटे ने पूछा, माँ अब आपका बुखार कैसा है? माँ ने कहा, जहाँ तुझ जैसा प्यारा बेटा हो वहाँ बुखार कैसे रह सकता है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जुग जुग जियो मेरे लाल। तो इस तरह से रचित की सेवा भावना को देखकर और प्यार को देखकर उसकी माँ गदगद हो गई और उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। अब जब रचित ने पूछा कि माँ अब आपकी तबीयत कैसी है, तो उसने कहा कि मैं ठीक हूँ, तुम्हारे जैसा जब बेटा है तो ठीक तो होना ही है उसे। तो उसने क्या कहा कि जहां तुझ जैसा प्यारा बेटा हो वहां बुखार कैसे रह सकता है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जुग जुग जियो मेरे लाल। यानी उन्हें, रचित को आशीर्वाद दिया कि बहुत दिनों तक तुम जीवित रहो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, इस कहानी को अच्छी तरह से सुनिएगा, किताब से पढ़िएगा और शब्द के अर्थ को भी पढ़िएगा, याद करिएगा। शब्द के अर्थ जैसे यहाँ पर योग्य माने माँ की सेवा करने वाला, मंद मंद माने धीरे धीरे, लाल माने बेटा। ठीक है, टाटा।